गुरु इतना तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि ओटीटी और सोशल मीडिया के इस एरा में कंटेंट ही राजा है। मींस कंटेंट इज द किंग ब्रो। मतलब आज पब्लिक वही मूवी या फिर सीरीज देखती है जिसके कंटेंट में दम होता है। अब अल्लू अर्जुन की पुष्पा मूवी के ले लो, जिसका कंटेंट वाकई में इतना फेनोमिनल था कि यार पूरे इंडिया के अंदर उस वक्त न सिर्फ इस मूवी की चर्चा हो रही थी बल्कि हर कोई इस मूवी के गानों के ऊपर भी थिरक रहा था। इसके डायलॉग्स बोले जा रहे थे और कंधा ऊपर करके टेढ़ा होकर के नाच रहे थे। पुष्पा से अलग है, वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो कहा था मैं, हाँ देखो कंटेंट ही किंग है, नो डाउट। वैसे इन दिनों सच में कंटेंट ही किंग है और ये बात शायद साउथ सिनेमा वाले अच्छे से समझ चुके हैं और तभी तो वो दूसरी चीजों के ऊपर थोड़ा सा कम फोकस करके स्टोरी टेलिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपको तो नहीं मालूम बट मेरा तो यही मानना है कि मूवी ऐसी होनी चाहिए जो हर किसी के साथ में कनेक्ट हो पाए। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि बॉलीवुड स्टार्स को ऐसे सबके साथ में कनेक्ट करने वाली मूवीज ऑफर नहीं होती, पर एक्टर की चॉइस भी तो मायने रखती है ना गुरु। साउथ सिनेमा के जो भी लीडिंग एक्टर्स है वो अपनी मूवीज काफी वाइजली चुन रहे हैं। मतलब उनका टारगेट ऐसी मूवीज करना होता है जिसकी स्टोरी सबके साथ में कनेक्ट कर जाए। एक समय था जब साउथ इंडिया के एक्टर्स इन लोगों के काम सिर्फ साउथ इंडियन इंडस्ट्रीज के अंदर ही इन लोगों को रिकॉग्निशन मिला करता था, बट जैसे जैसे इंडिया डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ा और इंडिया के अंदर ओटीटी को इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक वैसे ही वैसे साउथ स्टार्स की रीच भी काफी हद तक बढ़ती चली गई है। और देखते ही देखते अपनी मास मूवीज के थ्रू वो साउथ इंडिया से सीधा पैन इंडिया स्टार्स बन चुके हैं। अब गुरु ट्रेड एक्सपर्ट रमेश बालाजी की मानी जाए तो बॉलीवुड इन दिनों ज्यादा बेटर इसीलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि बॉलीवुड में मास मार्केट को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया है और शायद इसी के चलते साउथ इंडियन सिनेमा से कंटेंट की डिमांड बढ़ चुकी है। और पिछले कुछ सालों को देखा जाए तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना जैसे कई सारे दूसरे एक्टर्स की मूवीज इंडिया की आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही है और उन्हें एक लिमिटेड पब्लिक देख पा रही है। मास मूवीज डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करती भी है, पर यहाँ पर दिक्कत तो ये है कि ज्यादातर बॉलीवुड के स्टार्स अब मास मूवीज नहीं कर पा रहे। जस्ट लाइक अक्षय कुमार एक बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड का, पर वो भी ऐसी मूवीज बना पा रहे हैं जो कि या तो सोशल मैसेजेस देती हो या फिर उनमें कॉमेडी हो। लेकिन जब आप साउथ सिनेमा की तरफ जाओगे तो वही इन दिनों केजीएफ और पुष्पा जैसी मूवीज बन रही है जिनमें ग्लैमर और एक्शन दोनों की कमी नहीं है। साउथ का कोई भी एक बड़ा स्टार टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी मूवीज नहीं करता है, बल्कि वो तो पुष्पा या फिर बिगिल जैसी मूवी करता है और कई दूसरे मास मसाला मूवीज को ही चुनता है क्योंकि इस तरह की मूवीज की ना सिर्फ हर तरफ रीच होती है और बल्कि इनसे उनका पैसा भी रिकवर हो जाता है। इवन सिंगल स्क्रीन एग्जीबिटर्स कह रहे हैं कि बॉलीवुड हमें भूल चुका है और मेरे हिसाब से उनका कहना कहीं से भी गलत नहीं है क्योंकि पिछले कुछ समय से बॉलीवुड वाले सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लेक्सेस के लिए ही मूवीज बना रहे हैं और ये उनके घाटे में जाने के पीछे का एक बहुत बड़ी वजह। आप मानो या ना मानो पर फिलहाल साउथ इंडियन सिनेमा में एक गोल्ड रश चल रहा है और वो रश कुछ और नहीं है बल्कि नॉर्थ इंडियन मार्केट को कैप्चर करना है। बॉलीवुड ने अपने उस कोर ऑडियंस को बुला दिया है जिसकी बदौलत आज फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी बन चुकी है और ये कोर ऑडियंस भारत के छोटे छोटे शहरों से बिलोंग करती है। पर इनकी बात ना सुन के बॉलीवुड ने ना सिर्फ इसे गवा दिया है बल्कि दूसरी इंडस्ट्रीज वालों के लिए इन लोगों ने खाली स्पेस भी छोड़ दिया। क्या लगता है कि साउथ स्टार्स इस मेजर स्पेस को फिल कर पा रहे हैं? क्योंकि भाई साहब जब साउथ स्टार्स की कोई मूवी आती है ना तो पहले ही दिन से थिएटर्स हाउसफुल रहता है। तो गुरु लोग अभी इस चीज को देख करके ये कह दिया जा सकता है कि मानो या फिर ना मानो ऑडियंस इन लोगों की मूवीज का बेसब्री से इंतजार करती है। अब अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि साउथ इंडियन मूवीज और स्टार्स को नॉर्थ इंडिया में मिलने वाला ये फेम किसी तरह के प्रमोशन का नतीजा है, तो एक बात मैं आप लोगों को बिल्कुल से क्लियर कर देता हूँ कि ये फेम जो है ना वो पैसे खर्च करके नहीं आया है बल्कि उनके काम के दम पर आया है। हालांकि इस मजबूत ब्रांडिंग के पीछे सैटेलाइट और मार्केट में मौजूद एंटरटेनमेंट के दूसरे माध्यमों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, पर यह फिल्म वाकई में बिना कुछ कहे सिर्फ अपना काम यानी कि अपनी मूवीज आम आदमी तक पहुंचाने से आया है। अब देखो गुरु लोग, ज्यादातर लोग ये मानते हैं ना कि बॉलीवुड के अंदर बहुत ज्यादा एरोगेंस है और वो कभी भी खुल करके ये नहीं बोलते कि साउथ इंडियन सिनेमा उससे बेटर कर रहा है। वेल गुरु लोग, ऐसा शायद असल में नहीं है क्योंकि जब RRR रिलीज हुई थी ना और उसने दुनिया भर के अंदर धमाका मचा दिया था तब बहुत से बॉलीवुड एक्टर्स और लोकल मुंबई के स्टार्स ये कहते हुए नजर आए थे कि हम तो अब साउथ वालों के सामने कुछ है ही नहीं। अब इतना ही नहीं, KGF 2 जब रिलीज होने वाली थी तब उसी टाइम पर इंटरव्यू के अंदर खुद सुपरस्टार आमिर खान ने ये एक्सेप्ट करा था कि KGF इस नाम को सुनकर के बॉलीवुड को ही डर लगने लगता है भाई साहब। जिसके चलते अब एक बात तो क्लियर समझ में आ चुकी है कि बॉलीवुड ने बहुत हद तक साउथ इंडियन सिनेमा के आगे सरेंडर कर दिया है। अब बहुत ही साउथ और बॉलीवुड मूवीज में अभिनय कर चुके एक्ट्रेस प्रियामणि की मानी जाए तो साउथ स्टार्स का ऑल ओवर इंडियन स्टारडम यूं ही अचानक से नहीं बदला बल्कि ऑडियंस तो रेखा, हेमा मालिनी और श्रीदेवी के रूप में साउथ स्टार्स को बहुत ही पहले ही एक्सेप्ट कर चुकी थी। हालांकि तब फर्क नहीं पड़ता था कि साउथ ओरिजिनेटेड स्टार्स ने बॉलीवुड में अपना नाम बना लिया था और अब बात यह है कि आज के सभी साउथ स्टार्स
स्टार्स अपने रीजनल सिनेमा के बलबूते पर ही इस मुकाम तक पहुंचे। फिल्म इंडस्ट्री चाहे कोई से भी हो, अगर उसके अंदर टैलेंट की कमी है तो वो ज्यादा समय तक अपने फेस को बरकरार नहीं कर पाएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बॉलीवुड के अंदर टैलेंटेड एक्टर्स की कमी है, पर जो टैलेंट और डेडिकेशन साउथ एक्टर से दिखा रहे हैं ना, उसका फिलहाल में कोई भी मुकाबला कोई भी बॉलीवुड का एक्टर, कोई भी माइकल लाल नहीं कर पाएगा। और इसी के दम पर आज साउथ सिनेमा बॉलीवुड को भी पीछे छोड़ रहा है। लगातार डाउनफॉल झेल रहे बॉलीवुड ने एसआरके की पठान और कई दूसरी मूवीज के जरिए रिकवरी तो करी है, पर इस रिकवरी को फिलहाल बॉलीवुड का टोटल कमबैक नहीं बोल सकते, क्योंकि सलमान भाईजान की किसी का भाई और किसी की जान मूवी के अंदर इतनी फेमस स्टार कास्ट होने के बावजूद भी ये मूवी इतनी बुरी फ्लॉप हुई है, जो कि साफ तौर पर इस तरफ इशारा करता है कि बॉलीवुड का अब इम्प्रूवमेंट की सख्त सख्त जरूरत है। वरना वो दिन दूर नहीं जब बॉलीवुड की मूवीज के लिए लोगों की एक्साइटमेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाए। 2022 के अंदर बॉलीवुड की मूवीज कुछ खासा परफॉर्म नहीं कर पाई और उनका प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा कम रहा, जबकि साउथ मूवीज ने प्रॉफिट के अपने पिछले सारे के सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिए। और 2022 में ही साउथ सिनेमा बॉलीवुड सिनेमा से बहुत ज्यादा आगे रहा है। बट 2023 में पठान, जवान, गदर 2, डंकी, एनिमल, इन सभी के सभी मूवीज से बॉलीवुड वापस से ट्रैक पर तो आया, बट 2024 के अंदर फिर से ट्रैक के नीचे चला गया। अब इतनी सब चीजें जान लेने के बाद में आप लोगों के माइंड के अंदर एक सवाल घूम रहा होगा कि क्या साउथ सिनेमा इसी तरह प्रोग्रेस करता जाएगा, या फिर आगे आने वाले टाइम के अंदर बॉलीवुड के पास अपनी खोई हुई लेगेसी वापस पाने के लिए कोई चांसेस है। अब देखो, करंट टाइम के अंदर बॉलीवुड और साउथ ने दोनों ने बहुत सी बड़ी बड़ी मूवीज की, बहुत सारी फिल्मों की अनाउंसमेंट भी करी है। अब कुछ का तो फर्स्ट लुक और टीजर्स भी आ चुका है। अगर हम लोग अपकमिंग मूवीज के पर्सपेक्टिव से साउथ और बॉलीवुड मूवीज के कंपेरिजन करें तो यार मेरा मानना तो यही है कि फिलहाल में बॉलीवुड साउथ को टक्कर नहीं दे पा रहा है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री से ऐसी बहुत सी बड़ी मूवीज आने वाली है जिनका वेट फैंस अभी से करने लग रहे हैं, फिर चाहे वो पुष्पा 3 हो या फिर सालार 2 हो। अब इन मूवीज की जो हाइप है ना, वो अभी से क्रिएट होना शुरू हो चुकी है। एंड दूसरी तरफ बॉलीवुड से सिकंदर, एनिमल पार्क और वॉर 2 जैसी मूवीज हैं जिनमें नाम तो बॉलीवुड का जुड़ा हुआ है, बट काम इनके अंदर साउथ वाले ही कर रहे हैं। देखो, सिकंदर मूवी के अंदर बॉलीवुड से सलमान भाईजान तो है इसे, बट इस मूवी को साउथ सिनेमा से AR मुरुगदोस डायरेक्ट करने वाला है और साउथ से ही रश्मिका मंदाना भी इस पिक्चर के अंदर होने वाली है। तो वहीं एनिमल पार्क के अंदर रणबीर कपूर तो ऑब्वियसली होने वाले ही हैं, एंड हमारी रसमलाई जी, आई मीन रश्मिका मंदाना जी भी इसके अंदर होने वाली है। बट इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो अगेन साउथ सिनेमा से ही है, जो कि जाने माने डायरेक्टर है संदीप रेड्डी वांगा। एंड नेक्स्ट वॉर 2 जो कि बॉलीवुड से ही है, बट इसके अंदर विलन के तौर पर जूनियर NTR सर को लिया गया है। मतलब देखो, बन तो ये मूवी है ना जो यशराज फिल्म्स के अंडर ही रही है, पर इसके अंदर ऋतिक रोशन के साथ में मास एक्टर जूनियर NTR होने वाले हैं, जो कि इस ओर इशारा करती है कि अब बॉलीवुड को अपना वजूद बचाए रखने के लिए साउथ स्टार्स का सहारा लेना पड़ रहा है। वेल गुरु लोग, अब आपको यहाँ पर क्या लगता है कि बॉलीवुड बाउंस बैक कर भी पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे बता करके जाना।